हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को अगर हमें समझना है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अच्छे से समझ होनी चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम जो कि हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में हमेशा एक राइट ट्रायंगल पे वर्क करता है। तो जैसे मान लेते हैं हम इसे नेम देते हैं ए बी एंड सी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होते हैं, मान लीजिए इस साइड को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इस साइड को हम बोलते हैं बेस और इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ऑलराइट। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो इसकी हाइपोटेन्यूज साइड होती है मींस ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ऑलराइट। तो मतलब क्या हो गया? तो यही हमारा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, राइट? जो कि है हाइपोटेन्यूज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, जो कि एच मीन्स हाइपोटेन्यूज। इसको मैं एच से डिनोट कर देता हूँ, बी को मैं बेस को बी से और परपेंडिकुलर को पी से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक पाइथागोरस थ्योरम हो गया। ओके, चलिए अब हम समझते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को हमने समझने के लिए सबसे पहले हमें एक बेसिक सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि हम उसे याद करने का तरीका होता है कि आप लिखेंगे पी बी पी एच एच बी। आप ये लिख लेंगे। अगर इसको आप याद करने का तरीका अगर आप शॉर्ट फॉर्म में अगर याद करोगे कि मतलब आपको ट्रिक एक तरह से याद करने की जो होगी वो क्या होगी, जैसे मान लीजिए हमने एक नाम के अकॉर्डिंगली इसे याद कर लेंगे, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये हमारे पास इसका मतलब हमने ये लिख लिया पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो आपने यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लिखना है साइन कॉस टैन कोसिकेन सिकेन एंड कॉट। ओके, चलिए ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखेंगे अगर हम साइन से देखेंगे तो साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन मान लो एक एंगल पे हम बात करते हैं, कोई भी एंगल ए की बात करते हैं, तो क्या होती है? पी बाय एच। तो ये हो गया पी बाय एच। ओके, तो अगर कॉस के देखेंगे तो यहाँ बी बाय एच, तो कॉस ए इज इक्वल टू होता है बी बाय एच। ऐसे ही टैन की वैल्यू क्या होती है? tan A is P by B। सिमिलरली cosecant का है वो क्या हुआ? अब नीचे से ऊपर देखना है, हमें नीचे से ऊपर देखना है, तो क्या है? h by P। तो ये हो जाएगा h by P। secant क्या हो जाएगा? h by B। सिमिलरली cot क्या है? cot A है B by P। इन्हीं रिलेशन से आप ये एक आप देखेंगे कि जो साइन की वैल्यू है वो कॉस का इनवर्स है। अगर आप देखेंगे पी बाय एच और यहाँ पे एच बाय पी, मतलब साइन जो है इसका इनवर्स है। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉसिकेन ए। एक तो फॉर्मूला ये मुझे समझ में आ गया। कॉसिकेन की बात करते हैं, आप इसमें भी देखेंगे ये इसका इनवर्स है एक दूसरे का। तो आप क्या देखेंगे? कॉस ए जो है वो इनवर्स ऑफ सीकेन ए है। ऑलराइट। और ऐसे ही tan भी देखेंगे एक दूसरे का इनवर्स है, मतलब क्या होगा? tan a जो है वो cot का इनवर्स है। ऑलराइट, चलिए ठीक है। फिर अगर आप ध्यान देंगे tan a की वैल्यू क्या होती है? p बाय बी। ऑलराइट। अगर मैंने इस दोनों केस में मतलब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने h से डिवाइड कर देता हूं, मान लो दोनों साइड में h से डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, आप नोटिस करेंगे क्या मैं p बाय एच को साइन ए लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल सही, p बाय ए को मैं साइन ए लिख सकता हूं और b बाय एच को क्या लिख सकता हूं मैं? कॉस ए। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला बन गया है कि मतलब tan ये किसके इक्वल हो गया? ये भी tan के इक्वल हो गया। एक मुझे फॉर्मूला ये मिल गया। एक बार इसको मैं ट्रिक के फॉर्म में अगर बताऊं कि हाँ इसको याद कैसे करें, तो आपको क्या करना है? देखोगे आपने ये लिख देना साइन कॉस टैन कोसिकेन सीकेन एंड कॉट। मान लो आप ये लिख लीजिए। तो अगर आप सबसे रिलेशन समझना चाहते हैं तो मतलब ये इसको आप ऐसे समझ लेंगे। तो क्या हो गया? साइन इज इनवर्सली कॉस, कॉस इज इनवर्सली सीकेन और टैन जो होता है इनवर्सली जो कॉट के होता है। तो आपको एक ये याद रखना है कि टैन जो होता है साइन बाय कॉस के इक्वल होता है।
अब हम देखते हैं जो साइन जो स्केयर कॉस स्केयर इसका कैसे रिलेशन होता है, एक बार हम समझते हैं। तो नेक्स्ट पेज से हम समझते हैं। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, एक पाइथागोरस ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, और ट्राइंगल राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहां पे नेम दे दिया ए बी सी। ऑलराइट, तो पाइथागोरस का थ्योरम हमें पता है, जैसे कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम है, ये मेरा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ये है मेरा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए अब मैं इसका रिलेशन कैसे फाइंड करता हूं। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मैं इस सेम इक्वेशन को यहां पे लिखता हूं, जो कि क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब मैं एक बार इसको एक एक करके एक साइड से डिवाइड करता हूं। मान लीजिए मैंने एक साइड को मैंने सभी से डिवाइड कर दिया, मतलब ए बी को मैंने सबसे डिवाइड कर देता हूं, मतलब डिवाइडिंग ए बी स्क्वायर बोथ साइड मैंने ए बी स्क्वायर को डिवाइड करता हूं, तो क्या होगा, तो ये आप नोटिस करेंगे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर, और ये ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर। ओके, आप ये नोटिस करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1। और अगर ये देखेंगे अभी जैसे हमने फॉर्मूला देखा था, अगर हम ध्यान देंगे तो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जो कि हमारे पास अभी फॉर्मूला अगर आपने देखा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा, बीसी बाय ए बी क्या था फॉर्मूला, बीसी बाय ए बी वो क्या था, तरह बीसी बाय ए बी हो गया अपना। अगर आप ये फॉर्मूले को अगर आप ध्यान देंगे, इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो नोटिस करेंगे ये ए बी क्या है, ये ए बी, इसको मैं लिख लेता हूं जरा, ये एच में डिनोट कर देता हूं, इसको बी से डिनोट कर देता हूं, इसको पी से डिनोट कर देता हूं। तो अगर आप देखेंगे ये बी सी क्या है, बी सी एक बी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर, और ए बी क्या है, इट्स अ एच स्क्वायर, और ऐसे ही ए सी क्या है, ए सी इट्स अ पी स्क्वायर अपॉन, और ए बी क्या हो गया, ए बी इज एच स्क्वायर। अगर आप ध्यान देंगे जो बी बाय एच था वो क्या था, बी बाय एच वो कॉस स्क्वायर एक इक्वल था, प्लस पी बाय एच जो था वो क्या था, साइन स्क्वायर के इक्वल। तो हमारा फर्स्ट रिलेशन आ चुका है, फर्स्ट रिलेशन था, तो हम लोग इसको याद करते हैं। ऐसे ही हम अब दूसरा फाइंड करते हैं, ये तो हमारा एक फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, इसे हम याद करते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला याद करते हैं, आज फिर देखते हैं क्या होगा, ए बी स्क्वायर, जो कि सेम हम पाइथागोरस थ्योरम को हम फिर से लिख रहे हैं, क्या होगा, ए बी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, सभी में हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमने ए बी को तो डिवाइड कर दिया था, अब हम बी सी से डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, डिवाइडिंग बी सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे हम डिवाइड करने वाले हैं। तो क्या होगा, तो ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर, सब जगह लिख देंगे, बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर। अगर आप नोटिस करेंगे कि ए बी बाय बी सी कितना है, ए बी को मैं लिख सकता हूं एच स्क्वायर, और बी सी को क्या लिख सकता हूं, मैं बी स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल सही। बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहां मैं 1 लिखूंगा, और ये प्लस का साइन है, तो ए सी को क्या मैं लिख सकता हूं, पी स्क्वायर, और बी सी क्या होगा मेरा, बी स्क्वायर। ओके, चलिए अब इसको मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। तो ए एच बाय बी कितना होता है, एच बाय बी होता है मेरा सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 तो है, तो यहां पे मैं 1 लिख दूंगा। ऑलराइट, ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, पी बाय बी कितना होता है, ये प्लस तो यहां से आ गया प्लस, तो पी बाय बी कितना होता है, पी बाय इज tan, तो यहां पे मैं लिख दूंगा tan स्क्वायर ए। तो ये भी हमारा सेकंड फॉर्मूला बन गया, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला बन गया। ओके, चलिए एक बार थर्ड भी कर लेते हैं। अब थर्ड फिर से मैं करूंगा, फिर से सेम फॉर्मूला, इसको पाइथागोरम थर्ड फॉर्मूले के लिए क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर।
अब मुझे इसको यूज करते हुए मुझे सॉल्व करना है। अब मैं इसे क्या करूंगा, अभी हमने क्या किया हुआ है, ए बी को डिवाइड कर चुके हैं, बी सी को भी डिवाइड कर चुके हैं। अब बारी है ए सी को हम डिवाइड करेंगे सबसे। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग ए सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम बोथ साइड हम लोग डिवाइड करने वाले हैं ए सी स्क्वायर को। ए सी स्क्वायर को हम सबसे डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर। ओके, चलिए अब ए बी को क्या लिख सकता हूं मैं, अगर आप देखेंगे ए बी को लिख सकता हूं मैं एच स्क्वायर हो जाएगा। ए सी को क्या लिख सकता हूं, ए सी इज अ पी स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब बी सी को क्या लिख सकता हूं, बी सी को मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर, और ए सी क्या होता है हमारा, पी स्क्वायर, प्लस ए सी से ए सी आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहां पे मैं लिखूंगा 1। अब अगर आप ध्यान देंगे एच बाई पी क्या होता है, एच बाई पी इट्स कोसिकेंट, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए। और बी बाई पी क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये भी हमारा एक दूसरा फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला सॉरी, बन चुका है। तो इसको हम याद करते हैं। याद करने का इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे होगा, एक बार समझते हैं जरा। शॉर्ट ट्रिक कैसे रखेंगे, जैसे कि मान लो मैंने लिख देना है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर कॉट स्क्वायर, सॉरी इसको हम सीकेंट बोलेंगे, सीकेंट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब हम इससे रिलेशन बनाते हैं। मैंने मान लो यहां से इससे किया, एक एरो लगा दी और इसके बीच में साइन लगा दिया प्लस। अब ये सीकेंट स्क्वायर और टैन के बीच में एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लगा देंगे हम माइनस। ओके, और यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसके बीच में भी लगा देंगे माइनस। अगर आप ध्यान देंगे तो मैं इसको जैसे सीरीज लिखी वैसे वैसे सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो मेरा पहला फॉर्मूला था, जैसा कि आप चेक करेंगे ये मेरा पहला फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल सही। अब मैं इसको सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं मैं, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, ये इसको भी हम लिख देंगे 1। अगर आप ध्यान देंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए सीकेंट स्क्वायर इस साइड पे है। अब ये अगर आप इसे इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे इस सीकेंट स्क्वायर को आप इधर लेंगे और टैन स्क्वायर को इधर पे ले जाएंगे तो ये सेम इक्वेशन बन जाएगी। ओके, चलिए ठीक है। अब ऐसी थर्ड हमारे पास इस इक्वेशन से रिलेट करते हैं, तो हमें ये याद करना है, तो क्या हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये भी होगा। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे, अगर ये कॉट स्क्वायर इधर पे इस साइड ले जाऊंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो आप देखेंगे यहाँ माइनस में होगा। तो आपको ये इजीली वे में आप इसको याद कर सकते हैं। और तो होप आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी वीडियो को। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।